मेरे प्यारे बच्चों, वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। हम वरुण कुमार यादव आपको ठोसों में ऊर्जा बैंड के विषय में बताएंगे। यह सबसे पहले बेटा यह इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान में यह 8 अंक का इसमें से जरूर आता है बेटा। और इसमें चालक, अर्धचालक, अचालक और के विषय में और अर्धचालकों के प्रकार के विषय में है। हाई स्कूल में चालक, अचालक और अर्धचालक के विषय में परिभाषा यही है कि जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक, जिस पदार्थों में एक किनारे से दूसरे किनारे तक विद्युत धारा का प्रवाहन हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं, और जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। और जिसमें चालक अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम अर्धचालक कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में चौथे समूह के तत्व जो है कुछ ये अर्धचालक के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन यह हाई स्कूल का स्तर है बेटा, लेकिन इंटरमीडिएट में चालक, अर्धचालक और कुचालक के विषय में जानने के लिए आपको ऊर्जा बैंड के विषय में जानना होगा। तो हम सबसे पहले ठोसों में ऊर्जा बैंड के विषय में आपको बताने चल रहे हैं। क्या है ऊर्जा बैंड? देखिए, परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती है बेटा। परमाणुओं के बीच जो होती है यह अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, और जिसके कारण इनके ऊर्जा स्तर में डिस्टरबेंस, व्यवधान या विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है या होकर एक बैंड का रूप धारण कर लेता है, और जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। विक्षोभ यानी व्यवधान, उसी को हम डिस्टरबेंस कहते हैं। डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, और डिस्टरबेंस उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तर का रूप धारण कर लेते हैं, या अनेक ऊर्जा स्तर में विभक्त होकर यह एक बैंड का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। पुनः एक बार परिभाषा सुन लीजिए बेटा। परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तर में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, और प्रत्येक ऊर्जा स्तर एक नए ऊर्जा स्तर में विभक्त होकर एक बैंड का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह ऊर्जा बैंड 2 प्रकार के होते हैं। जो ठोसों में ऊर्जा बैंड होते हैं बेटा ना, यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यह संयोजी बैंड जिसे बैलेंसी बैंड कहते हैं, और दूसरा चालन बैंड जिसे वही कंडक्शन बैंड कहते हैं। सबसे पहले बेटा हम संयोजी बैंड के विषय में आपको बता दें क्या होता है संयोजी बैंड। वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन, वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं संयोजी बैंड कहलाते हैं। वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं संयोजी बैंड कहलाते हैं। और चालन बैंड के विषय में क्या है बेटा? वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा बैंड उपस्थित होते हैं चालन बैंड कहलाते हैं। इसी बेटा हम संयोजी बैंड और चालन बैंड के विषय के आधार मानते हुए, इसी के आधार पर हम आपको चालक, अचालक, जिसको हम कुचालक के नाम से भी जानते हैं, और अर्धचालक की व्याख्या करेंगे बेटा। फिर इसके बाद हम अर्धचालकों के प्रकार पर चलेंगे। सबसे पहले हम
चालक, अचालक और अर्धचालक के विषय में आपको इसके आधार पर बता दें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं ठोसों में, संयोजी और चालन बैंड, इनके बीच में, संयोजी और चालन बैंड के बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं बेटा। न तो वहाँ बैलेंसी बैंड, न ही कंडक्शन बैंड होते हैं, अर्थात न ही वहाँ संयोजी बैंड होते हैं, न ही चालन बैंड होते हैं। और इस रिक्त स्थान को, जहाँ न चालन बैंड उत्पन्न होते हैं न संयोजी बैंड, इस स्थान को हम निषिद्ध या वर्जित ऊर्जा बैंड के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें वर्जित या निषिद्ध ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। न वहाँ तो संयोजी बैंड पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, न ही चालन बैंड पाए जाते हैं। ऐसे जगह को हम निषिद्ध ऊर्जा बैंड के नाम से जानते हैं। वर्जित या निषिद्ध ऊर्जा बैंड के विषय में हम बताए बेटा। फिर से देख लीजिए निषिद्ध और वर्जित ऊर्जा बैंड क्या है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा उपस्थित नहीं होता है। और इस क्षेत्र को हम निषिद्ध या वर्जित ऊर्जा बैंड के नाम से जानते हैं। पूरी परिभाषा क्या होगी बेटा? यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच एक रिक्त स्थान होता है, एक रिक्त स्थान होता है, वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ऐसे स्थान को हम निषिद्ध या वर्जित ऊर्जा बैंड के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। देखिए बेटा, हम बताए थे, हम संयोजी बैंड और चालन बैंड के विषय में बताए थे। अब आप यहाँ देख लीजिए कि निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है बेटा। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। यानी संयोजी बैंड और चालन के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उसे हम निषिद्ध या वर्जित, निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसकी परिभाषा बेटा लिख दिए हैं। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहते हैं। निषिद्ध ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड, ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध बैंड ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों ठोसों के प्रकार हम बताएंगे। यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस का जो वो है, ठोसों का जो प्रकार है वह सबसे पहले चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। चालक क्या होता है बेटा? वे पदार्थ जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या विद्युत आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन इसके आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर हम क्या इसका को परिभाषित करेंगे। देखिए, कॉपर, एजी और एल्युमिनियम ये अच्छे चालक कहलाते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर हम चालक की परिभाषा एक देंगे बेटा कि इसमें चालक बैंड तथा संयोजी बैंड। देखिए, वह ठोस जिसमें चालक बैंड तथा संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं या
चालन बैंड थोड़ा खाली होता है, चालक कहलाता है। यानी चालकों के बीच जो चालक होते हैं, इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं या चालन बैंड थोड़ा खाली होता है। और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है बेटा। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी चालक पदार्थ में अधिक होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह होता है, इसमें प्रवाह में भाग लेने वाले सभी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बेटा। वे ही इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे चालक अच्छे चालक कहलाते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। यानी चालक में आवेश का प्रवाह होने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉनों का अधिक होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनों का नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होनी चाहिए। नॉन कंडक्टर जिसे अचालक क्या होता है बेटा, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 के बराबर नहीं पाई जाती है, 9 के बराबर पाई जाती है। इसमें परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है या प्रवाह कठिन होता है, ऐसे पदार्थ अचालक पदार्थ नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे सीसा है, रबर, एबोनाइट, अभ्रक, शुद्ध जल, ये सब क्या है बेटा, अचालक हैं, कुचालक भी कहते हैं इसी को। इसमें देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर इसको हम परिभाषित करेंगे बेटा कि देखिए जिसमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं। अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं तथा चालन बैंड पूर्णतः खाली होते हैं, तथा जिनके बीच निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे हीरा है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा निषिद्ध ऊर्जा बैंड है वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अर्थात सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा, देखिए अर्धचालक के विषय में बता दे बेटा, हम यहाँ नॉन कंडक्टर के विषय में बता दिए कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है। वे पदार्थ जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबर, एबोनाइट, अभ्रक और लेड, सीसा, शुद्ध जल आदि, ये सब जो हैं अचालक या कुचालक पदार्थ होते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं तथा चालन बैंड पूर्णतः क्या होते हैं, खाली होते हैं, तथा जिसके बीच निषिद्ध ऊर्जा बैंड या निषिद्ध वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। सबसे अधिक निषिद्ध ऊर्जा बैंड हीरे में पाई जाती है, डायमंड में, यह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पाई जाती है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा, वे पदार्थ जो चालक अचालक के बीच की कड़ी होते हैं, जिसमें चालक अचालक पदार्थ दोनों के गुण पाए जाते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में चौथे समूह के तत्व अर्धचालक कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है बाबू, इसमें जो इसका निषिद्ध ऊर्जा बैंड लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यही है, हम आपको बता दिए ऊर्जा बैंड के विषय में। सेमीकंडक्टर के विषय में ऊर्जा बैंड की परिभाषित कर दें। सेमीकंडक्टर के विषय में हम बता रहे थे बेटा कि यह मेंडलीव की आवर्त सारणी के चौथे समूह के तत्व जो होते हैं यह सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, ये सब जो हैं यह सेमीकंडक्टर हैं। और सेमीकंडक्टर का हम ऊर्जा बैंड के आधार पर जब इसको परिभाषित करेंगे तो क्या है इसकी परिभाषा
सेमीकंडक्टर वे कंडक्टर होते हैं, वे चालक सेमीकंडक्टर या अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसमें संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं अथवा थोड़ा खाली होते हैं। और चालन बैंड ठीक इसका उल्टा होगा बेटा, तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त अथवा थोड़ा भरे होते हैं। इसको जरा अभ्यास, कई बार अभ्यास करने से पता लगेगा बेटा। फिर सुन लीजिए कि अर्धचालक पदार्थ वे ठोस, अर्धचालक वे ठोस होते हैं जिसमें संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे अथवा थोड़ा खाली होते हैं, एवं चालन बैंड जो होता है पूर्णतः रिक्त अथवा थोड़ा भरे होते हैं। यही है बेटा। अब हम आपको टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के विषय में बताएंगे, अर्धचालकों के प्रकार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सेमीकंडक्टर के विषय में हम आपको बता दें क्या होता है सेमीकंडक्टर। देखिए यह सेमीकंडक्टर भी परिभाषा में बताए थे, यह दो प्रकार के होते हैं बेटा। सेमीकंडक्टर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक, एक अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को हम निज अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं और अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक के नाम से जानते हैं। यह जो शुद्ध अर्धचालक है बाबू, निज अर्धचालक, यह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ये जो बाह्य अर्धचालक होते हैं बेटा बाबू, यह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहे जाते हैं। पहले हम शुद्ध अर्धचालक के विषय में बता दें बेटा। निज अर्धचालक क्या होता है? ऐसे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धियों के रूप में कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है। ऐसे अर्धचालक बेटा, ऐसे अर्धचालक पदार्थ जिसमें अशुद्धियों के रूप में कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। और इसकी चालकता बहुत कम होती है और चालकता कम होने के कारण इसका व्यवहारिक उपयोग में कम लाया जाता है। और दूसरी स्थिति मेरे प्यारे बच्चों है, और जैसे एक चीज़ और बता दें कि यह शुद्ध अथवा निज अर्धचालक जो होता है, यह जर्मेनियम और सिलिकॉन अगर प्राकृतिक अवस्था में शुद्ध है तो यह प्राकृतिक अवस्था में है तो समझ लीजिए कि यह शुद्ध और निज अर्धचालक का काम करता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखे हैं बेटा, इसमें कोई अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिले होते हैं और शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपने प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। इसकी चालकता बहुत कम होने के कारण इसका व्यवहारिक उपयोग इसको व्यवहारिक उपयोग में नहीं लाया जाता है, कम लाया जाता है। दूसरा अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियों के रूप में अपद्रव्य मिले होते हैं बेटा। यानी ऐसे अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियों के रूप में अपद्रव्य मिले होते हैं, जिसे इस प्रक्रिया को हम अपमिश्रण कहते हैं। जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं इसे हम अपमिश्रण भी कहते हैं। और अपद्रव्य के रूप में क्या मिलाया जाता है हम ये बता दें बेटा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के तृतीय समूह के तत्व जिनकी संयोजकता 3 होती है तथा पंचम समूह के तत्व जिनकी संयोजकता 5 होती है, इन्हीं पदार्थों को अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है। तृतीय समूह के तत्व बोरान, हालांकि एल्युमिनियम भी होता है, बोरान और एल्युमिनियम ऐसे पदार्थ जो मिलाए जाते